हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की जो थ्योरी है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी है जो रेमंड वर्नॉन ने दिया है। द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी इज एन इकोनॉमिक थ्योरी दैट वाज डेवलप्ड बाय रेमंड वर्नॉन इन 1966। यह थ्योरी जिसे रेमंड वर्नॉन ने 1966 में दिया था। Products enter the market and gradually disappear again. According to Raymond Vernon, each product has a certain life cycle that begins with its development and ends with its decline. According to Raymond Vernon, प्रोडक्ट की जो एक फिक्स लाइफ साइकिल होती है जिसे उन्होंने 4 स्टेज में बांटा है। पहला आपका इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। Product life cycle is defined as the sequence through which every product goes through from introduction to removal or ultimate downfall। मतलब एक सीक्वेंस बना हुआ है, मतलब कोई प्रोडक्ट जो अपनी लाइफ साइकिल जीती है, लाइफ जीती है, उस पहला इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, फिर ग्रोथ होती है, फिर मैच्योरिटी, फिर फाइनली डिक्लाइन हो जाता है। तो यही सीक्वेंस में कोई प्रोडक्ट अपनी लाइफ स्पेंड करती है। अब जैसे मैंने बताया 4 स्टेजेस होते हैं। यहाँ चारों स्टेज को डिफाइन किया गया है। द इंट्रोडक्शन स्टेज, when an organization has developed a product successfully, it will be introduced into the national and international outlet. At this stage, profits are low and there are only few competitors. When more items of the product are sold, it will enter the next stage automatically. इस स्टेज में, इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, प्रोडक्ट को नया एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसमें उस वो नेशनल या और इंटरनेशनल दोनों जगह क्या है, बेसिकली ये नेशनल टेरिटरी में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद इसमें जो प्रॉफिट होती है शुरुआत की वो बहुत कम होती है, क्योंकि हम जो प्रोडक्शन करते हैं वो बहुत लिमिटेड मात्रा में करते हैं कि हमें देखना होता है कि वो प्रोडक्ट सही में वर्क कर रहा है कि नहीं, कस्टमर उसे बाय करने की इच्छा रख रहे हैं कि नहीं। ठीक है। तो इन सब पे डिपेंड कर जाता है। जैसे ही जैसे हम प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, सेल्स बढ़ती है, तो ये नेक्स्ट स्टेज में ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है, जिसे हम ग्रोथ स्टेज कहते हैं। The growth stage, in this stage, the demand for the product increase sales. As a result, the production cost decrease and high profits are generated. The product becomes widely known and competitors will enter the market with their own version of the product. When many potential new customers have bought the product, it will enter the next stage. ग्रोथ स्टेज पे क्या होता है, जब हमारी प्रोडक्ट को लोग जानने लगते हैं, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट होने लगती है, प्रोडक्शन जो हमारा बढ़ जाता है, तो प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाता है और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अब जब प्रोडक्ट सभी लोग उसे जानने लगते हैं तो डेफिनेटली कंपटीटर सोचते हैं कि मैं भी उस तरह का प्रोडक्ट बनाऊं। वो भी रिलेटिवली एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो उसी वर्सन का लगभग होता है, जिससे हमारे कंपटीटर का इंटरव्यू की इंटरव्यू होती है मार्केट में हमारे लिए। और जब बहुत सारे नए कस्टमर जुड़ जाते हैं हमसे, तो हम नेक्स्ट स्टेज में चले जाते हैं। जो नेक्स्ट स्टेज है वो है मैच्योरिटी स्टेज। इन द मैच्योरिटी स्टेज कंपटीशन इज इंटेंस and a company will do anything to remain a stable market leader. This is why the product is sold at record low prices. Consumers will also be encouraged to replace their current product with a new one. There is fear of decline of the product and therefore
all the stops will be pulled out in order to boost sales. The marketing and promotion costs are therefore very high in the system. मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, कंपटीशन जो है बढ़ जाती है मैंने उस इससे पहले ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, कंपटीटर इंटर करते हैं, लेकिन जब वो इंटर करने के बाद अपनी प्रोडक्ट का एक जगह बना लेते हैं तो कंपटीशन बढ़ जाती है, इंटेंस हो जाती है। हाँ, अब हर कोई चाहता है मार्केट जो पुराने जो सपोज कीजिए मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, नया प्रोडक्ट, उसका कंपटीटर इनके है, तो मैं अपनी जगह जो लीडरशिप है प्रोडक्ट को लेकर उसे स्टेबल करने की हर संभव कोशिश करूंगा। और दूसरे जो कंपटीटर है वो चाहेंगे कि वो मार्केट लीडर उस प्रोडक्ट पे बने। तो इसमें क्या होता है, दिस इज वाई द प्रोडक्ट सोल्ड एट लो प्राइसेस। तो प्रोडक्ट क्या होता है, हम प्रोडक्ट को कम प्राइस में या और कोई ऑफर करते हैं, ठीक है। तो जिससे कम, जब प्राइस कम होता है तो दूसरे कंपटीटर जो कंपटीटर है उनकी प्रोडक्ट रिप्लेस हो जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, चाहे कंपटीटर हमारे साथ करे या हम कंपटीटर, तो डेफिनेटली जिनकी प्राइसेस लो होगी डिमांड उनका बढ़ेगा। तो ऑटोमेटिकली एक फियर हो जाता है कि अब हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। इस स्टेज में मार्केटिंग और प्रमोशन कॉस्ट जो है वो सबसे ज्यादा हाई रहता है। अब नेक्स्ट स्टेज है डिक्लाइन स्टेज। The market becomes saturated and the product is no longer sold and becomes unpopular. These states can occur as a natural result but can also be stimulated by the introduction of new and innovative products. Despite its decline in sales, the length of the decline stage जो है इसमें क्या होता है, अब प्रोडक्ट जो है जो सेल्स जो है वो घटने लगती है, प्रोडक्ट जो है अनपॉपुलर होने लगती है। ये मार्केटिंग जब इसके इसका रीजन होता है क्योंकि जब ये एक जब सेचुरेशन हो जाता है, नए नए प्रोडक्ट फिर आने लगते हैं एक इनोवेटिव आइडिया के साथ। तो जो आपके पुराने ओल्ड प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली वो पीछे जाने लगते हैं और डिक्लाइन हो जाती है, उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो इसमें ये प्रोडक्ट जो की लाइफ साइकिल जो थी वो लास्ट स्टेज में आ जाती है डिक्लाइन, और वो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाती है। अब जो किसी भी प्रोडक्ट का जो चार लाइफ साइकिल के चार स्टेज है, वो चारों स्टेज इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। अब इंट्रोडक्शन की लाइफ आखिर वो कितने दिन तक रहता है, ग्रोथ कितने दिन तक रहता है, ये ऐसे क्लियर नहीं होता है। कुछ अगर आप कहें कुछ दिनों तक रहता है, कुछ सप्ताह तक होता है, कुछ सालों तक कोई पीरियड होता है, कुछ दशकों तक रहता है। जैसे इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, ये चारों स्टेज की मैं बात कर रहा हूं। तो ये एक्चुअली डिपेंड कर जाता है जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट लो होनी चाहिए और डिमांड ज्यादा होनी चाहिए, तो इससे कोई भी जो स्टेज है लाइफ साइकिल की उसकी लॉन्गेविटी बढ़ जाती है अगर ये दोनों फीचर रहता है तो। अदरवाइज वो डिक्लाइन होता है। अब इससे ही ग्राफिक रूप में दिखाया गया है। इसमें देखिए आप, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन चार स्टेज है, सेल्स है एक साइड और एक टाइम है। इंट्रोडक्शन में जो है ग्रोथ देखिए बहुत स्लो हुआ है, जो इंक्रीमेंट हुआ है सेल वो कम हुआ है, धीरे धीरे हुआ है। जो ग्रोथ में देखिए इन सेल्स बहुत बढ़ी है, और फाइनली मैच्योरिटी स्टेज में सबसे ज्यादा पीक पॉइंट पे रही है। डिक्लाइन में फिर आप देखिए धीरे धीरे सेल्स डाउन हुआ है। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में थ्री कैटेगरीज भी है। जैसे एक पहला, मैंने प्रोडक्ट को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, एक न्यू प्रोडक्ट, सेकंड मैच्योरिटी और थर्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट में इन दिस स्टेज a firm in a developed or developing country will innovate or manufacture a fresh product for their customers. The market for these manufactured goods will be little and sales will be comparatively small. जब एक कोई डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री कोई प्रोडक्ट बनाता है तो वो कोई नया प्रोडक्ट, तो उसकी सेल्स कम होती है, वो नया प्रोडक्ट होता है, तो उसमें जो हम लोकल
जो रॉ मटेरियल्स या कुछ पार्ट है वो लोकल ही डालते हैं। जैसे जैसे उसकी सेल्स बढ़ती है तो वो मेच्योरिटी प्रोडक्ट कहलाता है। अब वो सिर्फ उस नेशनल टेरिटरी जहां बना है वहां वो उसे नहीं जाना जाता है। ये आप कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड इसे अब मैंने अपने देश छोड़ के और देश जो है वो भी जानने लगते हैं। ठीक है, तो इन द मेच्योरिटी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आर जनरली नोन एंड आर बॉट बाय मेनी कस्टमर्स। द इनोवेटिंग फर्म्स build new factories to enlarge its competence and convince home and overseas demand for the product। अब जो ये डिमांड है आपकी बढ़ती जाती है। अब जब बढ़ती है तो डेफिनेटली हमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ानी पड़ेगी। ये और तब ही आप ओवरसीज डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट में होता है क्या, the market for manufactured goods stabilizes, the product becomes more of a commodity, and firms are pressured to lessen their industrialized cost as much as probable by shifting production to facilities in countries with small labor cost। मतलब क्या होने लगता है कि अब सपोज कीजिए हम होल वर्ल्ड में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड हो गई। अब वो प्रोडक्ट को हम सिर्फ अगर इंडिया में वो प्रोडक्ट बनी है तो इंडिया से सप्लाई करना सब जगह नामुमकिन है। तो हम क्या कर रहे हैं, हर कंटिनेंट में अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। अब उस वहां से उस कंटिनेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी उस अब सपोज कीजिए आप अफ्रीका ले तो वहाँ साउथ अफ्रीका में मैंने एक यूनिट डाला। तो साउथ अफ्रीका से पूरे अफ्रीकी कंटिनेंट को सर्विस दिया जा रहा है, प्रोडक्ट सप्लाई किया जा रहा है। इस तरह सॉरी हर कंटिनेंट में इस तरह का सर्विस दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, लेबर कॉस्ट भी कम हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाता है। तो इसे हम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट स्टेज कहते हैं। तो ये हो गया इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल दिस थ्योरी। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।